नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपका समय के लिए धन्यवाद। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के 21वें श्लोक का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से व्याख्या समझेंगे। तो आपका मेरे चैनल ईश्वरा में हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत एव इतर जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोक तत अनुवर्तते। और जिसका जो है हिंदी में शब्दार्थ है, तो यत यत माने होता है जो जो, आचरति माने आचरण करता है, व्यवहार करता है, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ पुरुष, आदर्श व्यक्ति, योगी नेता, तत् तत् वही वही, एवं माने निश्चित ही, तत् इतर जना अन्य लोग या सामान्य लोग, शा माने वह श्रेष्ठ पुरुष, यत प्रमाणम कुरुते जिसे यह प्रमाण या आदर्श के रूप में स्थापित करता है, लोक संसार या समाज, तत् अनुवर्तते उसका ही अनुसरण करता है। तो अगर हम सरल रूप से हिंदी में इसका अनुवाद समझें, यह है जो भी श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है वही आचरण अन्य लोग भी करते हैं, और वह जिस व्यवहार को प्रमाण या आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, समाज उसका अनुसरण करता है। तो अब इसका आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या है। यह श्लोक केवल सामाजिक नेतृत्व की बात नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक साधना और धर्म के आचरण में भी गहन संकेत देता है। तो पहला ये है कि श्रेष्ठ कौन है। तो श्रेष्ठ शब्द से तात्पर्य केवल राजा, नेता या गुरु से नहीं, बल्कि वह हर आत्मा है जिसमें सत्य को जानने की चेष्टा है। एक साधक, योगी, गृहस्थ, सन्यासी जो भी धर्म, सत्य और तत्व ज्ञान के पथ पर आगे हो, उसका आचरण अपने आप में लोगों के लिए जो है, श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं कहते हैं, यद्यपि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि लोग उनका अनुसरण करें। धर्म का महत्व, यह श्लोक जो है अध्याय 3 में आता है, जो कर्म योग पर आधारित है। और यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किसी को उपदेश देने से पूर्व स्वयं उसका आचरण करना चाहिए। और जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं जीवन में धर्म, संयम, अहिंसा, सेवा, ध्यान, सत्य, त्याग का पालन करता है, तो दूसरों को प्रेरणा देता है। और ध्यान योग्य बात क्या है कि आध्यात्मिक मार्ग पर उपदेश से ज्यादा प्रभाव नहीं, बल्कि कौन प्रेरित करता है। तो लोक स्तन अनुवर्तते, इसका गहरा अर्थ यह है कि जनमानस की दिशा उसके नेताओं, गुरुओं और आदर्शों द्वारा तय होती है। यदि एक गुरु या योगी जो है विलासिता या अहंकार में पड़ जाए, तो उसके अनुयायी भी ठीक उसी तरह पर जो है चलते हैं। इसलिए यह श्लोक गुरुओं और मार्गदर्शकों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। और तत्वदर्शियों का मौन उपदेश, श्रेष्ठ जन केवल वाणी से ही नहीं बल्कि जीवन से सीखते हैं, और उनके विचार, व्यवहार, प्रतिक्रियाएं, भोजन, बोलचाल, ध्यान साधना, सब कुछ जो है अनुकरणीय होता है। ऋषि मुनियों, बुद्ध और महावीर, विवेकानंद, गांधी जैसे लोगों का प्रभाव जो है इसी कारण हुआ था, क्योंकि उनका जीवन ही प्रमाण था। और आध्यात्मिक साधक के लिए जो संदेश है, यह है तत्वदर्शी बनना केवल जो है आत्ममुक्ति नहीं, वह दूसरों के जीवन को दिशा देने वाली लौ बन जाता है। जो योगी ध्यान करता है, वह केवल अपने लिए नहीं, वह सामूहिक चेतना को शुद्ध करता है। जो गृहस्थ जो है सत्य का वह स्वयं से जीता है, वह जो है अगली पीढ़ियों को संस्कार दे रहा है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ आचरण ही सच्चा उपदेश है। आध्यात्मिक जीवन केवल ज्ञान या प्रवचन नहीं, बल्कि यह जीवित उदाहरण है जिसे देखकर लोग स्वयं प्रेरित होते हैं। श्लोक को अब जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। तो श्लोक है, यत यत आचरत श्रेष्ठा तत तत एव इतर जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोक तत अनुवर्तते। तो जिसका हिंदी में है अनुवाद है कि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग वैसा ही आचरण करते हैं। वह जिसे प्रमाण यानी आदर्श के रूप में स्थापित करता है, उसी का अनुसरण संपूर्ण समाज करता है। तो इसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
समझते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस श्लोक को जो है कैसे समझा जाए, तो इस श्लोक में जो सिद्धांत व्यक्त किया गया है वह केवल दर्शन या धर्म नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान और न्यूरोसाइंस के कुछ सिद्धांतों से मेल खाता है। आइए इसे हम जो है आधुनिक विज्ञान की रूप में समझते हैं। तो मॉडलिंग थ्योरी जो है, सोशल लर्निंग थ्योरी भी जिसे हम कह सकते हैं, यह है मनोविज्ञान अल्बर्ट बर्डरा की। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। ये कहती है कि मनुष्य दूसरों के आचरण को देखकर सीखता है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें वह आदर्श या श्रेष्ठ मानता है। और यह गीता के श्रेष्ठ आचरण लोक अनुवर्तते के सिद्धांत पर का आधुनिक वैज्ञानिक रूप का उदाहरण है। अब जैसे जब बच्चा माता पिता को देखकर बोलना, चालना और व्यवहार करना सीखता है, और समाज के लोग नेताओं, जो सेलिब्रिटी हैं, गुरुओं को देखकर अपनी जीवन शैली बदलते हैं। और ऑफिसों में बॉस अगर ईमानदार है तो कर्मचारी भी जो है ईमानदारी से जो है दिखाई देते हैं। दूसरा, मस्तिष्क के दर्पण के तंतु, तो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे मस्तिष्क में जो है मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमें दूसरों के व्यवहार की नकल करने और सहानुभूति रखने में मदद करते हैं। जब कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी कर्म को करता है तो समाज के लोग उसे देखकर अनजाने में ही उसकी क्रिया और भावों को दोहराते हैं। यह तंत्रिका विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि श्रेष्ठ का आचरण समाज के मन पर जो है गहराई से असर डालता है। और एक दूसरा जो है मेम सिद्धांत है, विचारों का संक्रमण कैसे होता है। तो रिचर्ड कहते हैं कि उनका मेम की अवधारणा है, जो एक विचार या व्यवहार पैटर्न है जो एक दूसरे के मन में जो है फैलता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का कार्य या विचार मेम की तरह जो है समाज में फैलता है। जैसे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा, बुद्ध का ध्यान, और आधुनिक नेताओं का जो ड्रेसिंग स्टाइल है, यह देखता है कि श्रेष्ठ का आचरण केवल निजी नहीं होता, वह सांस्कृतिक वायरल की तरह पूरे समाज में फैलता है। और व्यवहार का संक्रमण, यह सामाजिक मनोविज्ञान की अवधारणा है। जिस समूह में एक व्यक्ति का व्यवहार पूरे समूह में फैल जाता है, विशेषकर अगर वह व्यक्ति प्रभावशाली है, तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, तो व्यक्ति मतलब गुरु, नेता या शिक्षक या माता पिता, किसी नीति का पालन करते हैं तो वह अन्य लोगों के लिए भी सिग्नल बनता है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड हैबिट फॉर्मेशन, जब लोग किसी श्रेष्ठ आचरण को बार बार देखते हैं तो उनका मस्तिष्क धीरे धीरे उसी तरह की सोच और कर्म के लिए पुनः आकार लेता है। और यही कारण है कि अगर किसी स्कूल का प्राचार्य समय पर आता है तो छात्र भी समय के प्रति सजग होते हैं। और इसको हम वैज्ञानिक रूप से जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, इसको अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें कि श्रेष्ठ व्यक्ति का व्यवहार, सामाजिक मॉडलिंग, न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक ट्रांसमिशन, यह केवल उपदेश नहीं बल्कि यह एक सामूहिक मन में बदलाव का वैज्ञानिक आधार है। और आधुनिक जीवन में इसके उदाहरण हैं कि एक डॉक्टर का संयमित जीवन युवा डॉक्टरों को प्रेरणा देता है। एक नेता की सादगी जनता में विश्वास और अनुकरण देता है। शिक्षक का सत्यनिष्ठ का आचरण छात्रों में अनुशासन देता है। योग गुरु का नियमित अभ्यास अनुयायियों के लिए प्रेरणा का बनता है। और निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भगवत गीता का यह श्लोक केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि अत्यंत गहन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है। जो तुम हो वही समाज बनाता है। एक आत्मा के कर्म और अनेक आत्माओं की दिशा तय करता है। और अब हम इसी श्लोक को, गीता के जो अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, इसी को जो है अब हम व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। यत यत आचरते श्रेष्ठा तत्त एव इतर जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। मतलब कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। और वह जिसे आदर्श मानकर जो प्रस्तुत करता है, लोग उसी के अनुकरण करते हैं। अब हम इसको व्यवहारिक रूप से विस्तृत रूप से समझते हैं।
तो व्यावहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकल रूप से इसको समझते हैं कि यह किस प्रकार से है। तो यह श्लोक जीवन के हर क्षेत्र में अत्यंत जी प्रासंगिक है। जैसे परिवार हो गया, समाज है, शिक्षा है, राजनीति है, व्यवसाय है, सेवा या साधन। इसमें श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि आपका जीवन ही आपका संदेश है। अब व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को विभिन्न स्तरों पर हम विस्तार से समझते हैं। पहले जो है घर, माता पिता और बच्चे। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, न कि जो उन्हें समझाया जाता है। अगर माता पिता सत्य बोलते हैं तो अनुशासित रहते हैं तो बच्चे भी उसी मार्ग पर चलते हैं। यदि माता पिता दूसरों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो बच्चे भी वही व्यवहार अपनाते हैं, चाहे वह उसे कितनी भी नैतिक शिक्षा क्यों न दी जाए। यानी व्यवहार इज ग्रेटर देन उपदेश। तो व्यवहार जो है उपदेश से बड़ा है। दूसरा है विद्यालय और शिक्षक और छात्र। शिक्षक यदि समय का पालन करता है तो श्रम करता है, ईमानदार है, तो छात्र भी वैसा ही बनने की चेष्टा करते हैं। शिक्षक ही विद्यार्थियों की आंखों में जो है जीवंत पाठ्य पुस्तक होते हैं। एक सच्चे गुरु का आचरण स्वयं में शिष्यों के लिए मार्गदर्शक होता है। और तीसरा है हम नेताओं के लिए, जो नेतृत्व राजनीति और सामाजिक नेतृत्व के लिए। यदि नेता अपने जीवन की पारदर्शिता, सेवा और कर्तव्य पालन को जो अपनाता है तो जनता में विश्वास व अनुसरण की भावना पैदा होती है। लेकिन अगर वह भ्रष्टाचार, अहंकार और स्वार्थ को अपनाता है तो समाज में कहीं न वही संस्कार फैलते हैं। श्रेष्ठ नेतृत्व समाज के चरित्र को गाढ़ता है। मालिक और कर्मचारी। यदि कोई संस्था का प्रमुख जो है स्वयं ईमानदार, मेहनत और टीम वर्क और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाता है तो कर्मचारी भी वैसे ही कार्य करते हैं। और कार्य संस्कृति केवल नियमों से नहीं बनती बल्कि नेता के आचरण से ही बनती है। आप जैसा व्यवहार करेंगे वही ऑफिस की जो है संस्कृति बन जाएगी। और आध्यात्मिक जीवन और गुरु और साधक। तो यदि गुरु जो है सामाजिक आकर्षणों से मुक्त होकर के सादगी और ध्यान में स्थित है तो शिष्य भी वैसा ही बनने की प्रेरणा लेते हैं। और गुरु स्वयं यदि शब्द और कर्म में एकरूपता हो तो वह सच्चा जो है प्रमाण बनता है। और सत्संग शब्द का प्रभाव शब्दों से नहीं बल्कि संग से होता है। तो से स्वयं का नेतृत्व है। यदि आप स्वयं के लिए जो है उच्च लक्ष्य जो है तय करके अनुशासित जीवन जीते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को प्रेरित करते हैं। चाहे आप कोई उपदेश न भी दें तो आपका आत्मा संयम ही जो है दूसरों के लिए जो है एक आदर्श बनता है। इस श्लोक को जीवन में उतारने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम हैं। तो पहला कदम है कि सबसे पहले जानिए कि आपके जीवन को कौन देख रहा है। तो बच्चे, शिष्य या कर्मचारी या मित्र या समाज। दूसरा, तो फिर सोचिए जो मैं कर रहा हूं क्या वह योग्य अनुकरणीय है। और तीसरा है आप अपने दैनिक कार्यों को धीरे धीरे आदर्श की ओर ढालिए, न कि केवल उपदेश दीजिए। अपने विचार, वाणी और आचरण में एकरूपता लाइए, यही सच्चा प्रमाण है। और पांचवा है अपने जीवन को एक प्रेरणा स्रोत की तरह विकसित कीजिए, शब्दों की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जो तुम हो वही समाज बन जाएगा। तुम जैसा करोगे वैसा ही लोग करेंगे। तुम जो हो वही पीढ़ियां बनेंगी। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें कर्मयोग का अत्यंत व्यवहारिक मंत्र देते हैं कि अपना जीवन ऐसा जियो कि मानो पूरी दुनिया तुम्हारा अनुकरण कर रही हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।